कल गुरुवार को सदन के अंदर एक बहुप्रतीक्षित विधेयक लाया गया था जिसमें कि 40 संशोधनों के प्रस्ताव डाले गए थे। यह वही विधेयक है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक राजनीतिक एजेंडा अपनाकर चलने का काम करती रही है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन को लेकर था। देश के अंदर 1954 में सरकार के द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में वक्फ बोर्ड को सहमति दी गई थी, तब से वो चलता रहा है। और यह है कि मुसलमानों के लिए वह बोर्ड बनाया गया था ट्रस्ट के रूप में, जिसमें कि लोग दान दे सकते हैं। उस दान का प्रयोग जो होता है आम जनता के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवा भाव के लिए करने का प्रावधान था। तब तक 1995 में इसमें कुछ और संशोधन देकर इस वक्फ बोर्ड को और शक्ति प्रदान कर दिया गया था, जिस पर कि अन्य लोगों को, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको आपत्ति हुआ करती थी कि कहीं ना कहीं यह वक्फ बोर्ड उन जगहों पर भी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाता है जहां पर कि उसकी ज़मीनें नहीं हैं। फिर 2013 के अंदर इसे और शक्तिशाली बनाया गया कि वक्फ बोर्ड जिस किसी की भी ज़मीन पर दावा ठोक देता है तो उसे आगे वाले पार्टी को अपना सबूत दिखाना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था कि यह अपने संपत्ति के लिए कागजात को दिखाएं, लेकिन आगे वाला अगर अपना कागजात नहीं दिखा पाता है तो वह पूरा की पूरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के खाते में चली जाती थी। और उसमें एक और भी सेक्शन के तौर पर था 85 सेक्शन 85 कि इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते थे। इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी इसे बार बार अपना मुद्दा भी बनाती रही और सही मायने में कहा जाए तो इसे वोट पोलराइजेशन का भी माध्यम बनाती गई। लेकिन इस बार ये हुआ है कि वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 इसमें 40 संशोधन हैं। नियमतः देखा जाए तो देश के अंदर 30 से 32 ही वक्फ बोर्ड हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यह देखा गया है कि शिया और सुन्नी के वक्फ बोर्ड हैं और वहाँ की सरकारों के द्वारा ही उसमें मुस्लिम मंत्री, सांसद हो, विधायक हो, अधिकारी हो, IAS IPS जो भी होता है उसको उसमें जोड़ा जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि इसमें महिलाओं की भी एंट्री हो जाए। लेकिन ठीक है, ट्रस्ट है, संस्था है, तो इसमें जो खामियां हैं उस खामियों को दुरुस्त करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कोई भी संस्था का निर्माण अगर होता है तो समाज के लिए और देश हित के लिए होना चाहिए। लेकिन इस पर कांग्रेस, समाजवादी, ओवैसी या ज़्यादातर मुस्लिम सांसदों ने भी विरोध दर्ज कराया है। उन लोगों ने विरोध दर्ज कराकर यह बोला है कि सरकार इसे सही नहीं कर रही है, जो भी नियम चल रहे हैं उसे चलने दिया जाना चाहिए। खैर, उन लोगों का भी अपना एक कुछ न कुछ एजेंडा होगा जिसको लेकर वो चल रहे हैं, उसको देखते हुए चले। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर पूरे देश में 8 लाख से ऊपर संपत्तियां हैं और सरकार ये कह रही है कि जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का हम सत्यापन कराएंगे, जांच कराएंगे। गलत है तो उसका कहीं गैर जगह पर लोगों के द्वारा अगर कब्जा है या वक्फ बोर्ड किसी सही संपत्ति को कब्जा किया हुआ है तो उसको हम मुक्त कराने का काम करेंगे। समय के साथ साथ आमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन दोनों को इस पर राजनीति करने की बजाय जनता के हित में इस चीज को बनने दिया जाना चाहिए। जिस चीज में कमियां निकल कर आ रही है उसको दुरुस्त होना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। अब तक जो आरोप लगे हैं उस आरोपों के आधार पर अगर देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार को सबके सामने सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, न कि